हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग को स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी आज देखेंगे जो कि क्लास 10th का होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है ऑब्जेक्टिव सबको लेके आए हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्लास 10th के लिए जो कि 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सब ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए आज बायोलॉजी में देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। आप लोग जानते हैं मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक। कितना कोष्ठक, 4 कोष्ठक। याद रखना है मानव हृदय में कुल कितना कोष्ठक, 4 कोष्ठक होता है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक होता है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में याद रखना है आप लोग को। मानव हृदय में 4 कोष्ठक, मछली में पूछेगा तो 2, और उभयचर में जानते हैं 3, और एबीज वर्ग में यानी पक्षी सब में 4, और मेमेलिया सब में यानी हम लोग में कितना हुआ, 4। तो याद रखना इसको। अब देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान पूछेगा किसके थ्रू होता है, तो याद रखना रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा, या रंध्रों के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गोंद भी है, टेनिन, रेजिन, यानी इनमें से सभी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। जानते हैं वसा पर क्रिया जो है लाइपेज करता है। कौन सा, लाइपेज। वसा पर क्रिया कौन करता है, लाइपेज। यानी कि अग्नाशय से जानते हैं 3 तरह का एंजाइम निकलता है। LAT बताए थे, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। जो कि लाइपेज जो है था वसा पर काम करता है, और फिर एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। इन बताए थे, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जानते हैं अवायवीय शोषण से। कौन सी, अवायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। जानते हैं वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितना दांत, 32 दांत होते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, जानते हैं रात में कि दिन में। रात में नहीं होगा, ना ही दिन में, सॉरी रात दिन नहीं, तो कब होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, दिन में होती है। कब होती है, दिन में, जानते हैं आप लोग, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जानते हैं भोजन का पचना ऑक्सीकरण। ठीक है, इसी का उपचयन भी कहते हैं, याद रखना है। अगला है, देखिए क्या कहता है अगला, कहता है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत बताओ। यूरिया जानते हैं कितना परसेंट होता है, 2%। यूरिया कितना, 2%। और 96% क्या होता है, जल की मात्रा होता है। किस में, मानव मूत्र में 96% क्या होता है, जल। यूरिया 2%, और 2% अन्य पदार्थ होता है, जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन अभी बताएं, याद रखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। देखिए यहाँ 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जितना भी पूछा हुआ है ना सबको लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर जितना भी है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। जानते हैं, याद रखना है कनेर में जो है रंध्र नहीं होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गाढ़ कोशिका यानी भीतरी, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, भीतरी, भीतरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी मतलब कि जो कि सड़े गले चीज़ों पर आश्रित रहता है। जानते हैं गोबर छत्ता। गोबर छत्ता जो है मृतोपजीवी का उदाहरण है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन है। ट्रेकिया से, ट्रेकिया यानी जानते हैं कॉकरोच, जितना भी कीड़ा मकोड़ा है, कीट सब जो है किससे श्वसन करता है, ट्रेकिया से। आपको बताए थे हम। यानी कि जैसे कि मनुष्य जितना भी स्तनधारी जीव है वो किससे श्वास करता है, श्वसन करता है। जानते हैं, बताए थे आप लोग को। श्वसन जो है हम लोग जैसे कि किससे करते हैं, यानी कि लंग्स यानी कि फेफड़ा की मदद से। ठीक है, और यहाँ पर जो है फेफड़ा से हम लोग श्वसन करते हैं। अब मछली जो है, मछली का श्वसन अंग क्या है, गिल्स यानी गलफड़ है, याद रखना है। और मेढक, मेढक का श्वसन अंग क्या है, बताए थे। मेढक जो है 3 अवस्था में होता है। जो कि जब धरती के अंदर होता है उसको निष्क्रिय अवस्था कहते हैं, तो उस समय त्वचा से शोषण करता है। जब जल में रहता है मेढक तो उस समय गलफड़ यानी गिल्स के द्वारा शोषण करता है। जब ज़मीन पर रहता है तो उस समय जो है जैसे हम लोग करते हैं शोषण, जैसे कि किसके थ्रू, क्या कहते हैं, फेफड़ा के थ्रू, तो उसी समय फेफड़ा के थ्रू शोषण करते हैं, तो याद रखना है इसको। लेटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है। जानते हैं लेटेक्स जो है पीपल में ही पाया जाता है। लेटेक्स यानी गोंद के रूप में जो है
यहाँ याद रखना पीला कनेर बरगद, यानी इनमें सभी, याद रखना इनमें सभी पाया जाता है, याद रखना। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? मानव गुर्दे का आकार जानता है सेम के बीच के आकार का, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगर थ्योरी के क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, बीपीएससी टीचर करके होगा, जितना भी क्लास है उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है, नोट्स सब हम पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं बायोलॉजी तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसमें किण्वन की क्रिया होती है? जानते हैं ईस्ट में, किसमें? ईस्ट में, याद रखना है। ग्रहणी किसका भाग है? जानते हैं ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का ग्रहणी किसका भाग है? हम पाचन तंत्र भी पढ़ा चुके हैं, टोटल जो है जो भी पढ़ा है उसका सब ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। अब 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि करना। हम लोग क्या करते हैं? वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है। जानते हैं पौधों में, पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी वो जो है एक तरह से खुद से भोजन को बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम लोग किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं। लेकिन स्वपोषी कौन होते हैं? पेड़ पौधा जितना भी है स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? जानते हैं कोशिका द्रव में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? रक्त में पूछेगा तो याद रखना है कि हीमोग्लोबिन। रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यही रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? रासायनिक दूध का याद रखना है आप लोग को, हार्मोन। रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? हार्मोन को। किसको? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परेशिका हिस्सा होता है। परेशिका जो होता है आहार नल का हिस्सा होता है। किसका? आहार नल का, याद रखना है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? जानते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, याद रखना क्लोरोप्लास्ट। निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि पूछेगा तो याद रखना वृषण। हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, कौन सा है? वृषण, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जानते हैं स्वपोषी के लिए, जानते हैं क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, यानी इनमें सभी होता है, इनमें सभी चीज़ चाहिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी के अंतिम उत्पादों क्या क्या करते हैं? अंतिम उत्पाद जानते हैं, श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद CO2 H2 और ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है? CO2 H2 और ऊर्जा का निर्माण होता है, याद रखना है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जानते हैं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किस में पाया जाता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में भी, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में पाया जाता है। आरबीसी का जीवन की क्वेश्चन गलत दिया आंसर। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखना है। आरबीसी का जीवन काल जानते हैं 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन, याद रखना है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत की ऊपरी परत को इनामेल। कौन सा? इनामेल। पौधों में शोषण होता है, जानते हैं पौधों में शोषण जड़ के थ्रू होता है, पत्तियों के थ्रू, तना के थ्रू, यानी इनमें सभी के थ्रू होता है। अगला, निम्न में स्वपोषी कौन है? जानते हैं स्वपोषी किसको कहते हैं? यानी हरे पेड़ पौधा को स्वपोषी कहते हैं। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग जानते हैं? मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत, जिसकी लंबाई 6 मीटर होता है। कितना मीटर? 6 मीटर। और आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, यानी फीट में 32 फीट बोलेगा तो, याद रखना। रक्त क्या है? रक्त जानते हैं तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। यहाँ तो उत्तक दिया हुआ है तो तरल संयोजी उत्तक है, याद रखना। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? जानते हैं मक्खी में। किसमें? मक्खी में नहीं पाया जाता है, याद रखना है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जानते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जानते हैं? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। यकृत, जिसका वजन कितना? 1.5 kg लगभग, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है 38 हो गया। अब देखिए 38 के बाद 39 नंबर क्या है क्वेश्चन। अगला देखिए क्या कहता है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग। मनुष्य के आहार नल का सबसे अवशेषी अंग जानते हैं? अपेंडिक्स को कहते हैं। किसको? अपेंडिक्स को कहते हैं। ऑक्सीजन का वाहक क्या है? ऑक्सीजन को वाहक यानी ऑक्सीजन को ले जाने वाला आरबीसी है। कौन है? आरबीसी। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? जानते हैं निमोनिया। निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया था? जानते हैं न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, याद रखना। पौधों में पौधों में पोषण किस रूप में जमा होता है? पौधों में जानते हैं स्टार्च के रूप में। पौधों में
भोजन सॉरी पोषण करते हैं। भोजन जो है किस रूप में, स्टार्च के रूप में, जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा होता है, जानते हैं। मानव हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का प्रोटीन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन के बारे में अभी बताएं। यहाँ पर जो है प्रोटीन का ट्रिप्सिन, सीन जितना भी लगा वो प्रोटीन का पाचन करेगा। कौन सी? प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखना है। पित्तरस कहाँ से स्रावित है? पित्तरस जानते हैं यकृत से। पित्तरस, यकृत में पित्त का निर्माण होता है और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जाकर के, ठीक है। यकृत से स्रावित होता है, याद रखना है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका, कौन सी? न्यूरॉन कोशिका, जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? संवहन ऊतक यानी कि एक तरह से जो है, एक तरह से दोनों हो जाएगा यहाँ पर जो है, दोनों हो जाएगा। कौन कौन? एपिडर्मिस और फ्लोएम, सॉरी जाइलम और फ्लोएम, सॉरी एपिडर्मिस कहते हैं। क्वेश्चन आंसर गलती यहाँ पर। संवहन ऊतक यानी कि फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है और जाइलम जो है क्या करता है? जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, याद रखना है। इसीलिए दोनों हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर हो जाएगा, याद रखना है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिका जानते हैं फ्लोएम में, किसमें? फ्लोएम में पाई जाती है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन काल, श्वेत रक्त कोशिका जो है एक तरह से कितना दिन होता है? 1 सप्ताह या फिर 12 से 20 दिन भी मार सकते हैं, 12 से 20 दिन भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे कोशिका विज्ञान क्या कहलाता है? कोशिका। अमीबा का अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? जानते हैं कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा बताए थे, ठीक है, कूटपाद। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? जानते हैं द्वार कोशिका, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। 56 के बाद अगला देखिए 57 नंबर। 57 नंबर देखिए क्या कहते हैं, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब कोशिका के जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग का बात क्या है? तो वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग बताए थे। उत्सर्जी अंग जो है 5 जो था। मत्स्य का मुख्य अंग क्या है? मत्स्य यानी मछली का, जानते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग जो है गिल्स है। क्या है? गिल्स यानी गलफड़ के द्वारा शोषण करता है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? जानते हैं उत्सर्जन से। वृक्क जो है उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग है, याद रखना है, यानी कि प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में बताए थे अंतःग्रहण के थ्रू होता है पोषण। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाया जाता है? तिलचट्टा में 10 जोड़ा। कितना जोड़ा? 10 जोड़ा है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में याद रखना है आप लोग को, हाइड्रा में पूछेगा तो स्पर्शक, क्या पाया जाता है? स्पर्शक, याद रखना है, स्पर्शक। फूल और का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का जो है अंडाशय वाला भाग जो है किसमें बदलता है? फल में, अंडाशय जितना भी है। निम्न में से तेज हृदय धड़कन जानते हैं चूहा का, किसका होता है? चूहा का होता है। यहाँ पर आदमी का दिया, चूहा का होगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? जानते हैं क्लोरोफिल। पौधों में कौन सी होता है? क्लोरोफिल होता है, उसी कारण पौधों का रंग हरा होता है। फ्लोएम, अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, यानी सुक्रोज के थ्रू। कहाँ पर? सुक्रोज के द्वारा, सुक्रोज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधे में होता है, जानते हैं। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? जानते हैं आप लोग, यानी अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है और यूरिया का भी होता है, यानी इनमें सभी होगा। अगला वसा का पाचन, वसा का पाचन बता चुके हैं आप लोग को, जो है वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। हरे पेड़ पौधे होते हैं, जानते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? जानते हैं लाइपेज। कौन? लाइपेज ही बदलता है। कौन बदलता है? लाइपेज बदलता है, याद रखना है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल यानी रक्त का रंग लाल होता है? जानते हैं हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगला मानव हृदय में पाए जाते हैं कितना बेस? 4 चैम्बर। कितना चैम्बर? 4 चैम्बर, याद रखना। निम्नलिखित में कौन
मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण से, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क में पोषण की कौन सी विधि होती है? वृक्क में जानते हैं मृतोपजीवी। कौन सा? मृतोपजीवी। सामान्य अनुशीतलन द्वारा रक्त दाब सामान्य के लिए जानते हैं 100 कितना होता है? 80 mm। कितना mm? 80 mm होता है। कितना? 80 mm। 120/80 वैसे होता है, याद रखना है। जिसमें कि ऊपर 120 को क्या बताए थे? सिस्टोलिक, 80 को डाइस्टोलिक कहते हैं, डाइस्टोलिक कहते हैं, याद रखना है। अनुशीतलन जो है रक्त कितना होता है? 80 mm, याद रखना है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? जानते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है बताए थे, प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, ये सब चैप्टर रक्त के बारे में पढ़ा चुके हैं। अगर जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा सारा टॉपिक। यहाँ पर जो है क्या कहता है, प्लेटलेट्स जो है बताए थे, जब डेंगू मच्छर काटता है तो प्लेटलेट्स की क्या हो जाता है? कमी, यानी रक्त जो है थक्का नहीं बनता है। और जब उस समय क्या है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, रक्त को थक्का बनाने के लिए शरीर में रक्त का थक्का बनना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बनेगा तो आदमी क्या होगा? कहीं भी कटेगा तो आदमी मर जाएगा, ब्लड इतना चलेगा कि, ठीक है। इसलिए प्लेटलेट्स जो है अगर कम हो गया है शरीर में, उसके लिए बकरी का दूध खाइए, या फिर क्या बताए थे, ग्लिसरॉल, रामदेव बाबा वाला ग्लिसरॉल, उसको भी लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्तरस कहाँ से स्रावित था? पित्तरस जानते हैं यकृत से। पित्तरस कहाँ से स्रावित था? यकृत से। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, याद रखना है। ग्लूकोज का विखंडन जो है पायरुवेट में संपन्न होता है, या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि सभी को पचाने वाला कहता है, तो याद रखना है एक तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल आमाशय दिया है, ये गलत है, आमाशय नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए छोटी आंत। कौन? छोटी आंत। छोटी आंत ही एक तरह से सबको पचाने वाला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यानी सबको जो है छोटी आंत में ही पाचन हो जाता है, बताए थे। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, देखिए क्या कहता है। यहाँ पर जो है याद रखना है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा होता है? तो याद रखना नीला होता है, न कि गुलाबी होता है, नीला होता है। कैसा होता है? नीला। पादप में एंजाइम उत्तरदायी है। पादप में जो है एंजाइम पूछेगा किसके लिए उत्तरदायी है, तो याद रखना है पादप में एंजाइम जो जल का वहन के लिए। कैसा है? जल के वहन में। जाइलम बताए थे जल का वहन करता है, जल और खनिज लवण का। अगला क्वेश्चन, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था, यानी 10x पर। कितना x पर? 10x पर। अगला, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? जानते हैं एटीपी को। बताए थे 38 एटीपी मिलकर ही क्या करता है? एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, याद रखना है। जड़ का अधोगामी क्या कहलाता है? जड़ का अधोगामी पूछेगा क्या कहलाता है, तो याद रखना है गुरुत्वानुवर्तन। यानी जड़ जो है ना जमीन के अंदर की ओर न होता है, इसीलिए इसको गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी पर जो अथी होता है। निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब बढ़ाने में किया जाता है? रक्त दाब मापने में, सॉरी बढ़ाने का रक्त स्फाइग्नोमैनोमीटर है, स्फाइग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? स्फाइग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण रूप में पंप किया जाता है, जानते हैं नीलय के द्वारा। किसके थ्रू? नीलय के द्वारा, याद रखना है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? याद रखना है रक्त को थप्पा बनाकर अवरुद्ध करता है कौन? प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स। लेकिन यहाँ पर दिया है सी, लसिका नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, देखिए ध्यान से। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती का रंग अल्कोहल में उबाला जाता है। इनमें सभी के लिए मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, यानी सभी के लिए। क्या? सभी के लिए हो जाएगा। अगला, कूटपाद
किस में पाया जाता है? जानते हैं अमीबा में। किस में? अमीबा में पाया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताया है यकृत यानी लीवर है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? बताए थे हरित लवक। अंगक, हरित लवक होगा। अंग कहेगा तो पत्ती होगा, अंग कहेगा तो पत्ती हो जाएगा, याद रखना है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। जानते हैं रक्त को थक्का बनाने में रक्त बिंबाणु, कौन? रक्त बिंबाणु, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना उपचयन, कैसी अभिक्रिया? उपचयन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में। इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा, एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? याद रखना यहाँ पर जो है एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? 3.5 kg कैलोरी, kg मोल पर मोल होता है। यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं दिया है, 3.5 ही होना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 3.5, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये तो बताए हैं, मनुष्य को सांस लेना और छोड़ने की क्रिया का श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, जो कि यहाँ पर दिया है कौन चीज़? श्वसन कहते हैं, गलत है। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में जो है एक डायलिसिस थैली है, जानते हैं आप लोग डायलिसिस थैली है, जिसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन, मानव हृदय का याद रखना है, औसत प्रकुंचन जो है पूछेगा कितना होता है, तो याद रखना है 120 प्रकुंचन। उसी को हिस्टोलोटिक कहते हैं। एक होता है शिथिलन, शिथिलन यानी फैलना, डायस्टोलिक कहते हैं, जिसको 80 होता है, जिसका 120/80 ना होता है, उसी को कहते हैं। प्रकुंचन मतलब क्या हुआ? सिकुड़ना। और शिथिलन मतलब क्या हुआ? फैलना। डायस्टोलिक जिसको कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है 100 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है जो भी बचा है उसको और ऑब्जेक्टिव करा करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।